राखी या व्यापार नंद बनी बहू की ढाल। रक्षाबंधन से सिर्फ 3 दिन पहले की बात है। सुबह के समय घर के आंगन में तुलसी के पौधे को पानी देती हुई सुधा देवी अचानक रुक गई। उनके हाथ में पानी का लोटा ठिठक गया क्योंकि मोबाइल की घंटी बजने लगी थी। स्क्रीन पर उनकी बेटी नेहा का नाम चमक रहा था। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर उन्होंने कॉल रिसीव किया। हाँ बेटी, कैसी हो? राखी के लिए कब आ रही हो? उधर से नेहा की आवाज कुछ धीमी और टूटी सी थी। मां, शायद इस बार मैं नहीं आ पाऊं। सुधा देवी चौंक गई। क्या? 5 साल हो गए तेरी शादी को और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू राखी पर ना आई हो। आखिर क्यों? नेहा ने गहरी सांस लेकर कहा। मां, बात यह है कि राजेश, पति के बिजनेस में इस बार भारी नुकसान हुआ है। पापा जी ने मुझसे कहा है कि अगर मायके जाना है तो वहां से 80,000 रुपए लेकर आना होगा, जिससे नुकसान की भरपाई हो सके। मैंने साफ मना कर दिया तो बोले, फिर मायके मत जाना। मैंने गुस्से में कह दिया, ठीक है, नहीं जाऊंगी। सुधा देवी के चेहरे का रंग लाल हो गया। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों छलक आए। क्या? तेरे मायके आने के लिए ये कैसी शर्त? मैं अभी तेरे ससुराल आती हूं, देखती हूं कौन रोकता है मेरी बेटी को। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। झटपट अपनी चप्पल पहनकर पर्स उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। ये सब देख रही उनकी बहू कविता घबरा गई। मां जी, आप इस तरह कहाँ जा रही है? सब ठीक तो है ना? सुधा देवी ने तेज स्वर में कहा। तेरी ननद के ससुराल। और हां, इन बातों में दखल देने की जरूरत नहीं। कविता चुप हो गई, लेकिन उसका दिल धड़कने लगा। उसे अपनी ननद नेहा से बहुत लगाव था और नेहा भी उसे हमेशा सम्मान और स्नेह देती थी। उसने नेहा को फोन लगाने की कोशिश की, पर लाइन व्यस्त थी। मजबूरन वो रसोई में लौटकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी, लेकिन मन बार बार नेहा की तरफ ही भटक रहा था। उधर सुधा देवी ने रास्ते में अपने बेटे विनय को कॉल किया। ऑफिस से तुरंत छुट्टी ले और मुझसे चौक पर मिल, हमें नेहा के ससुराल जाना है। विनय भी बेचैन हो गया। पर मां, बात क्या है? तू बस आ जा, सब रास्ते में बताती हूं। सुधा देवी बोली। 1 घंटे बाद मां बेटा नेहा के ससुराल के दरवाजे पर थे। सुधा देवी ने जोर जोर से घंटी बजाई। दरवाजा नेहा की सास सुमित्रा जी ने खोला। वो चौंकी। अरे, आप लोग? सब ठीक तो है? सुधा देवी अंदर आते ही बोली। ठीक कैसे होगा? आप लोगों ने मेरी बेटी को मायके आने से रोका, वो भी इस शर्त पर कि वो 80,000 रुपए लेकर आए। ये कैसी लालच है? विनय भी हैरान खड़ा सुन रहा था। सुमित्रा जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पहले बैठिए, फिर बात करते हैं। सुधा देवी गुस्से में ही बैठ गई। बात करने के लिए बचा ही क्या है? हमारे पास पैसे पेड़ पर नहीं उगते। रक्षाबंधन कोई लेन देन का त्योहार है क्या? सुमित्रा जी ने गहरी सांस ली और तीखी मुस्कान के साथ कहा, हमने तो ये सब आपसे ही सीखा है। सुधा देवी चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये, सुमित्रा जी बोली, क्या आपने अपनी बहू कविता से नहीं कहा था कि अगर मायके जानी है तो अपने पिताजी से सोने की चूड़ियां ले आए? नहीं लाएगी तो मायके मत जाना। तो फिर अगर हम अपनी बहू से मदद मांग ले तो गलत कैसे? विनय अपनी मां की ओर देखने लगा। सुधा देवी हकलाई। वो, मैं तो बस। सुमित्रा जी ने बात काट दी। हमने तो साफ कहा था कि पैसे की जरूरत है और वापस कर देंगे, लेकिन आपने तो बहू से उपहार के नाम पर हमेशा के लिए चीज मांग ली थी। फर्क समझिए। तभी कमरे से नेहा बाहर आई। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मां, भैया, सोचिए, अगर भाभी के मायके वालों को अचानक सोने की चूड़ियों का इंतजाम करना पड़े तो उन पर क्या बीतेगी? रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह का त्योहार है, व्यापार का नहीं। विनय झुककर बोला, बहन, हमसे गलती हुई। नेहा ने आगे कहा, आज आप लोगों को 80,000 रुपए की शर्त सुनकर गुस्सा आ गया, तो सोचिए भाभी पर क्या बीतती होगी जब उनसे कार, गहने
या महंगे उपहार की मांग की जाती है। रिश्ते उपहारों से नहीं, अपनापन और सम्मान से चलते हैं। सुधा देवी का चेहरा झुक गया। बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कविता पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ठीक है। वैसे एक सच बताऊं, ये 80,000 रुपए वाली शर्त असली नहीं थी। ये तो नेहा की बनाई योजना थी, ताकि आपको समझाया जा सके। सुधा देवी हैरान, क्या मतलब? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, भाभी ने अपनी तकलीफ मुझे बताई थी, तो मैंने सोचा कि आपको महसूस कराना ही सबसे अच्छा सबक होगा। कभी कभार बच्चों को भी बड़े लोगों को सही राह दिखानी पड़ती है। सुधा देवी भावुक हो गई। उन्होंने वहीं से कविता को फोन किया, बहू, मैं अपनी जिद छोड़ रही हूं। तुम मायके जाओ, कोई महंगा उपहार मत ले जाना, बस खुश रहना। फोन काटते ही नेहा और कविता दोनों के दिल हल्के हो गए। उस दिन चाय नाश्ते के दौरान सबके बीच हंसी मजाक चला और सुधा देवी ने मन ही मन कसम खाई कि अब कभी रिश्तों में दिखावा या लालच जगह नहीं पाएगा। त्योहार का असली रंग तभी निखरता है जब उसमें उपहार से ज्यादा प्यार और समझदारी की मिठास घुली हो। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। नई कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।